आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं रिगार्डिंग लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये इतना महत्वपूर्ण लॉ है, जिस इंसान ने इसको समझ लिया, अपनी जिंदगी में अमल कर लिया, तो मैं लिख के साइन करके स्टैम्प करके दे सकता हूं उसकी जिंदगी बिल्कुल पलट जाएगी। आपके इस समय सपने हैं, आपके गोल्स हैं, कोई ड्रीम्स है, कुछ चाहत है, हर वो चीज आपको मिलेगी। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके तो इस वीडियो को एंड तक देखना, समझना हर वो चीज और अमल करना। मैं गारंटी से कहता हूं आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि बहुत ही ज्यादा नॉलेज है इसमें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको हर चीज बता सकूं, लेकिन आपका मुझे 100% फोकस, पेशेंस चाहिए। कुछ समय मुझे अपना दे दो और उसके बाद मुझे आप थैंक यू बोलोगे, ये तो मैं वादा करता हूं। तो वीडियो को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज। लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है वो समझ लीजिए बिल्कुल एक भाई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन बिल्कुल भाई भाई है। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन है क्या चीज, उसको समझने के लिए हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं। देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी भी दोस्त नहीं थे, कभी भी दोस्त नहीं थे, क्योंकि साइंस कहता था कि मुझे दिखाओ तब मैं बिलीव करूंगा, और स्पिरिचुअलिटी क्या कहता है कि बिलीव करो और वो तुमको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो कभी भी उनमें ट्यूनिंग नहीं हुई, कभी वो दोस्त नहीं बन पाए। लेकिन बाद में इंट्रोडक्शन हुआ क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज इस ब्रह्मांड में एनर्जी है। चाहे वो मोबाइल हो जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे लाइट हो, कैमरा हो, माइक हो, लैपटॉप हो, बुक्स हो, आप हो, मैं हूं, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस ही क्यों ना हो, एवरीथिंग इज एनर्जी। एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है कि वॉट एवर एनर्जी इन विच यू आर प्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, चाहे वो आपके थॉट्स हो, चाहे आपकी फीलिंग्स हो, चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी हो, वैसी ही वाइब्रेशन आपको टकराएगी। यानी कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है कि ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है, और आईने के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि जिस तरह की एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, क्योंकि वही चीज रिफ्लेक्ट होती है आईने से। और वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियो आपकी जिंदगी में प्रकट होंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है, मैं तो खराब इंसान नहीं हूं, मैं तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता हूं, लेकिन मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। सर, आप दूसरों के बारे में तो बुरा नहीं सोच रहे हो, लेकिन खुद के बारे में बहुत बुरा सोच रहे हो। एंड दैट इज द रीजन आप अपने दुश्मन बनते चले जा रहे हो, क्योंकि आप अपने बारे में नेगेटिव, लो, डिग्रेडेड, बहुत ज्यादा खराब सोच रहे हो। और ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि जैसी आप एनर्जी दोगे वैसी एनर्जी आपको मैं वापस दूंगा। क्वांटम फिजिक्स और लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक चीज पे और एग्री करते हैं कि ये जो एनर्जी है ये कभी भी मरती नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसकी वाइब्रेशन चेंज होती है, लेकिन कभी भी वो मरता नहीं है। और हर चीज की जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। यानी कि इस लाइट की वाइब्रेशन अलग है, इस बुक्स की वाइब्रेशन, हर बुक की वाइब्रेशन अलग है, हर इस माइक की, आपके मोबाइल की, हर चीज की वाइब्रेशन अलग है। और मेरी, आपकी सोच की, थॉट की, हर चीज की वाइब्रेशन बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको रिजल्ट अलग चाहिए तो आपको अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना होगा। सिंपल एज दैट। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही बोलता है कि इफ आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, माई पर्सपेक्टिव, तो मुझे अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेडियो चला रहे हैं, 91.1 FM पे एक गाना बज रहा है, आपको अगर दूसरा चैनल चेंज करना है तो यू नीड टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, यानी कि 93.5 पे आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पे दूसरा रेडियो स्टेशन बजने लग जाएगा, राइट। मैं एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी पे सारी चीजें नहीं चला सकता। दैट मीन्स कि आप इस समय जैसा फील कर रहे हैं, जैसा वाइब्रेट कर रहे हैं, वही चीज आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में आपकी वाइब्रेशन है कैसी। एक अमीर इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, उसकी वाइब्रेशन बहुत अलग होगी, और एक गरीब इंसान जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं, उसकी वाइब्रेशन बहुत अलग होगी। अगर आप दोनों को मैच कराएंगे तो जमीन आसमान का अंतर होगा, राइट। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग।
इस वीडियो को एंड तक देखना, समझना। आई होप अभी कुछ ही क्षण हुए हैं, कुछ ही मिनट हुए हैं और आपको काफी नॉलेज मिल गई होगी। तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर भी जरूर करना और कमेंट करके मुझको जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मैं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 पे वर्क करना शुरू कर दिया है। तो मैंने जैसे वादा किया था कि जितने भी इनरोल्ड मेंबर्स हैं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के, उनको सबको फ्री होगा सारा अपग्रेड। यानी कि आने वाले टाइम में 2 आएगा वो बिल्कुल फ्री होगा, नेक्स्ट ईयर 3 आएगा वो भी बिल्कुल फ्री होगा। आपको सिर्फ एक बार एनरोल करना है। लोगों की जिंदगी बदल रही है, आपकी भी बदलेगी अगर आप एनरोल करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं लिख के साइन करके स्टैम्प करके देता हूं कि आपकी जिंदगी में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह हो सकता है कि सर मुझको कैसे पता लगेगा कि मेरी वाइब्रेशन क्या है? बिकॉज जैसे आपने कहा कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझको अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी पड़ेगी, राइट? हम अच्छी बात यह है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन मैं पॉजिटिव वे में यूज कर रहा हूं कि नेगेटिव वे में यूज कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल है। आप शांति से बैठिए, अपनी सांसों को महसूस करिए, अपने हार्ट बीट को महसूस करिए। 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर फीलिंग कैसी आ रही है। और उस फीलिंग में ही सारी की सारी सीक्रेट छुपी है। फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग इज द सीक्रेट। क्योंकि आप अगर लो फील कर रहे हैं, आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आपको अंदर से पता लग जाएगा। देखिए, हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया के सामने हंस सकते हो लेकिन खुद अंदर रो रहे हो, वो सिर्फ आपको पता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसी वाइब्रेशन आप दे रहे हो उस यूनिवर्स में। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग रूम चल रहा है और एकदम से बॉस आ गया। बॉस गुस्से में, आप इससे पहले आप बहुत अच्छे अपने कलीग्स के साथ हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एकदम से बॉस आ गया। उसने कुछ बोला नहीं है लेकिन आप वो फील कर पा रहे हो वाइब्रेशन। और 2 सेकंड के अंदर पूरे कमरे का माहौल चेंज हो गया। वो जो हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन था 2 सेकंड में नेगेटिव हो गया, राइट? होता है कि नहीं होता है कि कोई इंसान एंटर किया रूम और आपको एकदम से लगा कि कोई टेंशन आ गई है बिना उसके कुछ बोले। ये एक वाइब्रेशन, फीलिंग और मैच है। काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए रिगार्डिंग ट्यूनिंग फॉग के। मैं एक वीडियो डाल दूंगा बगल में कि उसमें अगर एक फॉग को आप वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसको हिला रहे हो, तो उसकी बिना उससे टच किए दूसरी चीज वाइब्रेट होने लग जाती है। दैट मीन्स कि ये वाइब्रेशन हमको दिख तो नहीं रही है, जैसे कि हमको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है लेकिन मैं उसका हर क्षण यूज कर रहा हूं। इन द सेम वे हमको वाइब्रेशन दिख नहीं रही है लेकिन मैं इसका यूज कर रहा हूं। और बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे वो फीलिंग के थ्रू, मेरे इमोशंस के थ्रू, मेरी फ्रीक्वेंसी के थ्रू मुझे समझ में आ रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी वाइब्रेशन को चेंज करने में। अभी तक फाउंडेशन था, बुनियाद था, अंडरस्टैंडिंग थी कि एक्चुअल में लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मैं अपनी जिंदगी में बदलाव करूं जिससे कि जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरे गोल्स हैं, वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाएं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक भाई है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट हु यू आर। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, जो आप मांगते हैं, आपको वो मिलता है जो आप होते हैं। आप क्या हैं इस समय? आप एक नेगेटिव दुकान हो। अंदर अपने झांक के देखो, दिन भर नेगेटिव सोचते हो और फिर कहते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। खुद बुरा कर रहे हो अपने आप को, सोच सोच के। तो इस प्रिंसिपल को हमको समझ के हटाना है कि आपको वही चीज मिलेगी। अवेयरनेस पैदा कर रहा हूं इस समय आपके सामने, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि आपको वही चीज मिलेगी जो आप अंदर से होते हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो एनर्जी है, ये जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये ना बनती है ना बिगड़ती है। इट नेवर क्रिएट्स, इट नेवर डिस्ट्रॉयड। ये हमेशा रहती है। मैं बस इसकी रेडियो की तरह फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूं। तो इस समय चाहे मैं कैसा भी फील कर रहा हूं, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस। तो अपने मोबाइल में हर 1 घंटे पे अलार्म लगाओ, हर 1 घंटे पे अलार्म लगाओ। 10 बजे अलार्म लगाओ, 11 बजे अलार्म लगाओ, 12 बजे अलार्म लगाओ। और जब वो अलार्म बजे उसको स्टॉप करो, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, शांति सोचो कि मैंने 1 घंटा पहले क्या क्या सोचा था। क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। मेरे माइंड में इतना सारा खुरापात चल रहा है, इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, कहां से कुछ याद रहेगा। लेकिन 1 घंटा पहले काफी कुछ याद रहेगा। अच्छा, 9 से 10 मैं नेगेटिव सोच रहा था, अब 10 से 11 मैं पॉजिटिव सोचूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा हूं कि जानबूझ के पॉजिटिव सोचना।
जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी टकरा के वापस आएगी, आपको लोग, सिचुएशन, सिनेरियो ऐसे मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में और पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे। उसके बाद मुझे मेडिटेशन करना है। देखो, मेडिटेशन से बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। आजकल खिलवाड़ बना हुआ है मेडिटेशन को लेकर। हर इंसान मेडिटेशन सिखा रहा है और उसको खुद कुछ नहीं आता है। यहां कंसंट्रेट करो, ये सोचो, वो सोचो, फलना करो, डिमका करो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस कॉन्शियस रहना है। इट्स लाइक इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने 100% दे रहे हैं, एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा है, आपके अंदर तक आ रहा है, आपके दिल तक पहुंच रही है मेरी बात, दैट मीन्स कि आप इस समय मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन का कार्य यह होता है कि आपको कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ाना, आपकी चेतना को बढ़ाना। यह नहीं कि आंख बंद करके सोचना, वो तो एक टास्क हो गया। इट्स मेडिटेशन इज नॉट अबाउट द टास्क। बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं जो मैंने आज तक कभी नहीं बोली है, लेकिन जिसने ये समझ लिया उसको मेडिटेशन की हर चीज समझ में आ जाएगी। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, यानी कि मुझे प्रेजेंट में रहना है। थॉट्स आएंगे उसको हटाओ, थॉट्स आएंगे उसको हटाओ, थॉट्स आएंगे उसको हटाओ। फाइट नहीं करना है मुझे, आई डोंट हैव टू फाइट, आई जस्ट नीड टू बी अवेयर। एक थॉट आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। एक थॉट आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। लेकिन अगर ये वीडियो मान लीजिए कि 10 मिनट का अभी तक हुआ है और आप 5 मिनट खोए हुए हैं, दैट मीन्स कि कोई कंट्रोल नहीं है यहां पे। और उस खोए हुए मोमेंट में हो सकता है आप बहुत चीजें नेगेटिव सोच रहे हो, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट करके वापस आ रही है और आपकी जिंदगी में और नेगेटिविटी हो रही है। बट अगर आप अवेयर होंगे, वो मेडिटेशन से ही हो सकता है, तो आपकी जिंदगी में आपको पता है कि मुझे कैसे सोचना है, क्या सोचना है, तो जिंदगी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी। तो मेडिटेशन में हमको ये करना है कि हमको हमेशा कॉन्शियस रहना है, हमेशा अवेयर रहना है। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उस पे ही फोकस करना है। चाहे आप रोड पे चल रहे हो, रेड लाइट दिख रही है, कार हॉर्न कर रहे हैं, लोग गाली बक रहे हैं, उस पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हो, उस पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि 5 मिनट हो गए, अब बंद कर दो, वरना तो 1.5 घंटे तक स्क्रोल करते रहते थे, राइट? दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। फिर उसके बाद आपको हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में रहना है। हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट्स क्या होती हैं? हैप्पीनेस, जॉय, फ्रीडम, फुलफिलमेंट, खुशियां। खूब बढ़िया से रहो, खूब अच्छे से रहो, एक स्माइल बना के रखो, अपने अंदर ये कैरेक्टर बना लो कि मैं जैसा रहूंगा मैं खुश रहूंगा, जो इंसान मुझसे टकराएगा मैं उसे खुशियां दूंगा, मैं सिर्फ अच्छी बातें करूंगा। तो क्या हो रहा है ना, आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड जो अभी तक नेगेटिव था, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आप नेगेटिव रिप्रोग्राम थे, दैट इज रीजन कि आप देखते हो अगर घर में पैसों की प्रॉब्लम थी तो आपकी जिंदगी में भी पैसों की प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी छपी हुई है। और यही चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में चेंज कराई। आपको एक नया बेहतरीन इंसान बना रहा हूं जो आपको मदद कर रहा है उस जिंदगी में हासिल करने का जो आप चाहते हो। फर्क नहीं पड़ता आपकी पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हुआ, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। यहां का खेल है, यहां पे एक जंग चल रही है। जिस इंसान ने इस जंग पे विजय प्राप्त कर ली वो कुछ भी हासिल कर सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैंने की है, मैं बहुत संघर्ष करता था, मैंने नौकरी की पता नहीं कितना मैंने गालियां सुनी है। आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जीता हूं। कैसे? मैंने जाना शक्ति को, इस शक्ति को जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बिलीव मी जिंदगी चेंज होगी। और ये सब करने के बाद आपको हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन लोगों के साथ रहना है, जो अच्छी बातें करते हो, जो पॉजिटिव बातें करते हो, जो जिंदगी का पॉजिटिव पहलू देखते हो। एक ग्लास में आधा पानी है, अब आप उसको देख सकते हो कि आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ग्लास खाली है, लेकिन आपको उस इंसान को ढूंढना है जो ये नहीं कह रहा है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, वो तो ये कह रहा है कि भाई ग्लास तो है, कम से कम ग्लास तो है, पानी तो मैं खुद भर लूंगा, मैं इतना सक्षम हूं। अंडरस्टैंडिंग ये होती है पॉजिटिविटी। आई नो हो सकता है घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो, घर का माहौल नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है? आप उनसे भाग तो नहीं सकते हो सकता है बहुत से माँ बाप टॉक्सिक होते हैं, वाइफ हस्बैंड टॉक्सिक होते हैं, उनसे आप भाग तो नहीं सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने अंदर डिटैचमेंट पैदा कर लो। डिटैचमेंट में क्या होता है कि आप कहो कि ये जिंदगी के इतना कोई महत्व नहीं है, एक छोटा सा अंश हूं मैं, एक छोटा सा पार्ट हूं इस वर्ल्ड का, तो जो भी हो रहा है ना मेरे अगल बगल, मुझे इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। मैं इस धरती पे आया हूं 70-80 साल के लिए, मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देना। और ये जो मेरे सामने महाशय लोग जो खड़े हुए हैं, जो बकवास कर रहे हैं,
मुझे फर्क नहीं पड़ता ये जो बोल रहे हैं, इनके बोलने ना बोलने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मुझको नीचे दिखा रहे, दिखाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने अंदर डिटैचमेंट पैदा करो। अगर उनसे भाग नहीं सकती हो तो डिटैचमेंट से क्या हो रहा है कि एक लेयर बन जा रही है। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा वो क्या बकवास कर रहा है, मुझे अब पता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं उस पर फोकस हूं, मैं अपनी वाइब्रेशन हाई रखूंगा। अगर वो खराब कुछ बोल भी रहा ना, तो कुछ देर बाद मैं हेडफोन्स लगा के अपने आप को इतना वाइब्रेट कर लूंगा इन द पॉजिटिव वे कि वो चीज मुझे हिला नहीं सकेगी। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखना, मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज समझा दी है रिगार्डिंग लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जब आप इस लॉ को समझोगे और अपनी जिंदगी में अमल करोगे, मैं वादा करता हूं आपसे आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आई होप एंड आई प्रे, मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो के बाद जब आप ये कार्य करना शुरू करोगे, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। और अगर मुझे थोड़ा सा शुक्रिया अदा उसमें मिल जाएगा तो इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका बड़ा भाई वैभव निगम। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।